Hello guys, welcome you to Kyra classes. This is my second video of class 9th science, chapter number 3 atoms and molecules. आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे आयन किसे कहते हैं, वैलेंसी क्या होती है और किस तरह से हम केमिकल फॉर्मूला को लिखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आयन से। तो व्हाट इज आयन? इट इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम और ग्रुप ऑफ एटम। तो आयन क्या होता है? अगर मैं सिंपल डेफिनेशन में बोलूं तो आयन होता है कोई भी चार्ज्ड स्पीशीज। तो कोई भी चार्ज्ड स्पीशीज को आप क्या कह सकते हो? आयन कहते हो। तो आयन एक इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम या फिर बहुत सारे एटम्स हैं, वो चार्ज्ड हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हैं, तो उन्हें मैं क्या कहूंगी? आयन्स। इट इज फॉर्म्ड बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम। अब आयन किस तरह से बनता है? अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तब आयन बनता है। कौन सा आयन बनता है? पॉजिटिव आयन बनता है। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, अगर वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो आयन बनता है। लेकिन इस बार कौन सा बनेगा? नेगेटिव आयन। तो पॉजिटिव आयन कब बन रहा है? जब इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तब क्या बन रहा है? आपका नेगेटिव आयन। अब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो है, इसके बेसिस पे आयन्स जो हैं वो दो टाइप्स के हैं। कैटाइन। कैटाइन इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो क्या बन रहा है? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बन रहा है, जिसे मैं क्या कह रही हूँ? कैटाइन। एंड इज फॉर्म बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, जो मैंने अभी आपको बताया। इसके एग्जाम्पल हैं H प्लस, Na प्लस, कैल्शियम, Ca2 प्लस, एल्यूमिनियम Al3 प्लस, अमोनिया NH4 प्लस, तो हाइड्रोजन H प्लस, सोडियम Na प्लस। ऐसे आप इसके एग्जाम्पल्स देख सकते हो। आप इसमें देख सकते हो कि हाइड्रोजन के ऊपर भी प्लस साइन है, सोडियम के ऊपर भी आपको प्लस साइन दिख रहा है, कैल्शियम के ऊपर 2 प्लस है, एल्यूमिनियम के ऊपर 3 प्लस है, NH4 के ऊपर +1 है। इसका मतलब जब प्लस आपको दिख रहे हैं तो ये हैं आपके कैटाइंस, पॉजिटिवली चार्ज्ड आइंस। सेकेंड इसकी जो टाइप है वो है एनाइन। इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड आयन एंड इज फॉर्म बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम। एनाइन क्या होता है? एनाइन होता है नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अगर वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है दैट मीन्स के क्या, कि वो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है, और उसी का नाम है एनाइन। और वो कैसे बन रहा है? जैसे मैंने आपको भी बताया था, बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। अगर वो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को तो वो क्या बना रहा है? नेगेटिवली चार्ज आयन, जिसको कहते हैं एनाइन। इसके एग्जाम्पल हैं क्लोरीन Cl माइनस, ऑक्सीजन में आप 2 माइनस देख सकते हो, फ्लोरीन F माइनस, कार्बोनेट 2 माइनस, CO3 2 माइनस, PO4 3 माइनस। तो ये जो माइनस वाले साइंस हैं, तो ये क्या है आपके? ये आपके जो नेगेटिव साइंस जो ऊपर आपको दिखा रहे हैं, नेगेटिव साइन, ये है आपके एनाइन। तो अगर प्लस आपको दिख रहा है कहीं तो वो है कैटाइन, अगर नेगेटिव आपको दिख रहा है तो वो है एनाइन। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक वैलेंसी। तो वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच एन एटम कैन लूज, गेन और शेयर टू फॉर्म अ बॉन्ड। इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट। तो वैलेंसी किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि एटम लूज कर रहा है या फिर गेन कर रहा है या फिर शेयर कर रहा है दूसरे एटम के साथ। अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो मैंने आपको बताया था उसे कैटाइन कहूंगी। अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो वो एनाइन बन जाएगा। अगर वो शेयर कर रहा है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट वेज में किस तरह से एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, मतलब एक्सचेंज कर रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच एन एटम कैन लूज, गेन और शेयर टू फॉर्म अ बॉन्ड, तो उसे हम कहते हैं वैलेंसी। इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट। तो ये एक तरह से कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है एटम के एलिमेंट की, तो वैलेंसी कहते हैं इसे। और अगर मैं बात करूं तो जो बॉन्ड्स होते हैं, अगर मैं एटम की बात करूं तो एटम में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन जो है और जो न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस में मिलता है। तो एटम का जो सेंट्रल पोर्शन है, जिसे मैं न्यूक्लियस कहती हूँ, तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है? उसमें प्रेजेंट होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और उस न्यूक्लियस के बाहर जो जो
रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं ऑर्बिट्स में, उसको मैं कहती हूँ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, न्यूक्लियस के बाहर हैं, जो कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व करते रहते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या है आपके प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। नाउ एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एवरी एटम ऑफ द एलिमेंट। तो एटॉमिक नंबर की अगर मैं बात करूं तो एटॉमिक नंबर सिंपल वे में अगर बोला जाए तो कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं न्यूक्लियस के अंदर, उसे कहते हैं हम एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक सपोज किसी एटम में प्रोटॉन्स के नंबर 6 हैं, इसका मतलब उसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया 6। किसी एटम में प्रोटॉन का नंबर 3 है, तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया 3। तो इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एवरी एटम ऑफ द एलिमेंट। तो ये क्या है, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं किसी न्यूक्लियस में, उसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। Chemical formula: a set of chemical symbols showing the elements present in the compound and their relative proportions. Chemical formula क्या होता है? Chemical formula होता है एक सेट होता है chemical symbols का, जो कि ये शो करता है कि कौन कौन से elements जो हैं वो present है compound में, और कितने proportions, मतलब क्या relative proportions, किस मतलब कह सकते हैं कि क्या उनका relative proportions है। तो अगर ऐसा सेट आपको देखने को मिल रहा है कि केमिकल सिंबल्स का, जो कि ये बता रहे हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है कंपाउंड में और उनके क्या रिलेटिव प्रोपोर्शंस हैं, तो उसे मैं क्या कहती हूँ, केमिकल फॉर्मूला। अब हम देख लेते हैं टेबल, मतलब वैलेंसी, किसकी कौन से एलिमेंट की क्या वैलेंसी है। अब हम बात करते हैं वैलेंसी की। तो फर्स्ट कॉलम वैलेंसी का है, सेकंड है नेम ऑफ फाइन और उसका सिंबल, थर्ड कॉलम है नॉन मेटालिक एलिमेंट, उसका सिंबल, देन लास्ट है पॉलीएटॉमिक आइंस और उसका सिंबल। तो वैलेंसी अगर 1 है तो उसमें कौन कौन से आइंस आते हैं? सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर। इनके सिंबल्स आप देख सकते हो Na प्लस, K प्लस, Ag प्लस, U प्लस। तो ये सब क्या है? ये वैलेंसी 1 के वैलेंसी 1 वाले आइंस हैं। नॉन मेटालिक एलिमेंट में देख सकते हो हाइड्रोजन, हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इनके सिंबल्स ये दे रखे हैं। तो ये जो है ये है आपके वैलेंसी 1 वाले नॉन मेटालिक एलिमेंट्स। देन पॉलीएटॉमिक आइंस पे आइए, अमोनियम, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, हाइड्रोजन, कार्बोनेट, इनके सिंबल्स हैं NH4 प्लस, OH माइनस, NO3 माइनस, HCO3 माइनस। तो ये क्या है? ये भी क्या है? इनकी वैलेंसी 1 है। जहां पॉजिटिव साइन लगा हुआ है ऊपर वो है कैटाइन, जहां नेगेटिव साइन लगा हुआ है वो है क्या है आपके एनाइन। ऐसे ही अब वैलेंसी 2 जिन आइंस की है या एलिमेंट की है वो है मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर। इन आइंस की क्या है? वैलेंसी 2 है। इसका मतलब आपको इनके ऊपर, इनके सिंबल के ऊपर क्या दिखेगा? 2 प्लस। प्लस आपको साइन दिख रहा है, इसका मतलब कैटाइन है। नॉन मेटालिक एलिमेंट में आइए, आपको ऑक्साइड, सल्फाइड मिल रहा है, O2 माइनस, S2 माइनस, तो नेगेटिव साइन है, लेकिन वैलेंसी क्या है? 2 ही है, लेकिन विद द नेगेटिव साइन, तो इसका मतलब ये है एनाइंस। पॉलीएटॉमिक आइंस पे आइए, कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट। तो इनमें भी आप देख सकते हो इनके सिंबल्स में 2 माइनस, 2 माइनस, 2 माइनस। इसका मतलब वैलेंसी तो 2 है ही, बट विद द नेगेटिव साइन, तो इसका मतलब ये क्या है? एनाइंस। देन लास्ट है आपका वैलेंसी 3 वाले। तो वैलेंसी 3 में कौन कौन से आयंस हैं? एल्यूमिनियम, आयरन, Al3 प्लस, Fe3 प्लस। तो ये इनके सिंबल्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है? कैटाइंस। नॉन मेटालिक एलिमेंट में नाइट्राइड है, N3 माइनस, इसका मतलब ये क्या है? माइनस साइन आ गया, एनाइन। पॉलीएटॉमिक आइंस में आप देख सकते हो फॉस्फेट, PO4 3 माइनस, इसका सिंबल है 3 माइनस है, मतलब वैलेंसी तो 3 है ही, बट विद द नेगेटिव साइन, इसका मतलब ये क्या है? एनाइन। तो इस तरह से इस टेबल में मैंने आपको दिखा रखा है कि वैलेंसी 1 वाले कौन से आपके आइंस हैं, नॉन मेटालिक एलिमेंट्स हैं और पॉलीएटॉमिक आइंस हैं। वैलेंसी 2 में मैंने आपको दिखा रखा है कौन कौन से नेम ऑफ आइंस, नॉन मेटालिक एलिमेंट्स, पॉलीएटॉमिक आइंस। ऐसे ही वैलेंसी 3 में कौन कौन से हैं। अब हम बात करते हैं किस तरह से केमिकल फॉर्मूला लिखा जाता है। तो केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो वो रूल्स कौन कौन से होते हैं पहले ये देख लेते हैं। तो टोटल 5 रूल्स हैं। पहला रूल है, रूल नंबर 1 देख लेते हैं, राइट द करेक्ट सिंबल्स ऑफ 2 एलिमेंट्स। जैसे कि आपको किसी का केमिकल फॉर्मूला लिखना है
तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उन एलिमेंट्स का करेक्ट सिंबल पता होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल में एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन ले लो, तो एल्यूमिनियम का सिंबल आपको पता होना चाहिए, Al होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, O होता है। फिर अबव ईच सिंबल राइट द करेक्ट वैलेंस। अब ये जो आपके जो सिंबल्स हैं उसके ऊपर आपको क्या लिखना पड़ेगा, इनके वैलेंस बिल्कुल सही लिखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको पिछली टेबल में बता रखा था कि एल्यूमिनियम की क्या थी, वैलेंसी 3+ और ऑक्सीजन की क्या थी, वैलेंसी 2-। तो मैंने एल्यूमिनियम के ऊपर 3+ दिखाया है आपको और ऑक्सीजन के ऊपर 2- दिखाया, तो ये क्या है, इसकी करेक्ट वैलेंस। ओके, देन जो रूल 1 का लास्ट है वो ये है, क्रिस क्रॉस द वैलेंस एंड ड्रॉप द एल्जेब्रिक साइन। अब आप क्या करोगे, ये Al3+ और O2- इनको क्रिस क्रॉस करोगे, इनके वैलेंस को। इसका मतलब जो इनके साइंस हैं, जो इनकी वैलेंसी है, उन्हें आप क्या करोगे, क्रिस क्रॉस करोगे और उनके एल्जेब्रिक साइन को क्या करोगे, ड्रॉप करोगे। तो वो क्या हो जाएंगे, वो नीचे आ जाएंगे। जैसे कि Al3+ और O2- था, तो जो 3 है वो ऑक्सीजन के पास चला जाएगा और जो 2 है वो एल्यूमिनियम के पास आ जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट में लिख के दिखाया है, इट इज Al2O3। जो एल्यूमिनियम का 3+ था, ओके, वो चला गया ऑक्सीजन के पास और ऑक्सीजन का जो 2- था वो चला गया एल्यूमिनियम के पास। लेकिन यहाँ पे मुझे साइन नहीं लिखना है। जो एल्जेब्रिक साइन है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, उसे ड्रॉप करना है, उसे लिखना नहीं है। सिर्फ मुझे नंबर्स को लिखना है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था कि Al2O3। ओके, रूल नंबर 2 देख लेते हैं। When the subscript is number 1, subscript is not written। अगर सबस्क्रिप्ट का जो नंबर है वो 1 है तो सबस्क्रिप्ट को मैं नहीं लिखते हैं, मतलब सबस्क्रिप्ट को नहीं लिखा जाता है। एग्जाम्पल, सोडियम क्लोराइड ले लो, तो सोडियम क्या होता है, Na+1, 1+ ले लो। क्लोरीन क्या होता है या क्लोराइड क्या होता है, Cl1- ले लो या Cl-1 ले लो। तो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट नंबर, मतलब सबस्क्रिप्ट का जो नंबर है वो 1 दिख रहा है आपको। ओके, तो 1 को हम लिखते नहीं है, तो NaCl यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे 1 आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो इट इज Na का मतलब वही है 1 सोडियम एंड क्लोरीन का मतलब है 1 क्लोरीन। तो यहाँ पे आपको 1 अगर सबस्क्रिप्ट है तो लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो दिस इज योर रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 है, when the valence of both elements are numerically equal, the subscripts are also not written। अगर दोनों एलिमेंट्स का वैलेंसी या वैलेंस जो है वो न्यूमेरिकली इक्वल है, नंबर्स जो है वो इक्वल हैं, तो सबस्क्रिप्ट्स को नहीं लिखा जाता है। एग्जाम्पल पे आप देख सकते हो कैल्शियम ऑक्साइड, तो आप देख सकते हो कैल्शियम की वैलेंसी 2+ मतलब कैटाइन है और ऑक्साइड 2- होता है मतलब एनाइन है। अब यहाँ पे आप सबस्क्रिप्ट्स देख सकते हो, दोनों जो है वो 2-2 है, मतलब न्यूमेरिकली इक्वल है, दोनों के नंबर्स 2 है और 2 है। तो ये क्या हो जाएंगे, नलिफाई हो जाएंगे, इन्हें नहीं लिखना होता है, ये सिंपल हो जाएगा CaO। तो अगर न्यूमेरिकली इक्वल है, जैसे अगर आपको एक उसमें 3 मिल रहा है और दूसरे में भी 3 मिल रहा है, तो वो भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, उसे लिखने की जरूरत नहीं होती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया, कैल्शियम ऑक्साइड Ca2+, इसका भी 2 है नंबर और ऑक्साइड का भी 2 है। तो आपको अगर ये बराबर है, ऑब्वियसली 2-2 है दोनों में, तो मुझे इसे लिखने की जरूरत नहीं होती है, मैं सिंपल इसे लिखूंगी CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। रूल नंबर 4, when there are multiple numbers of an individual polyatomic ions, parentheses must be used to separate the polyatomic ion from the subscript। Example, ammonium sulfate NH4+1 SO4 2-। अब ये देखो, अगर पॉलीएटॉमिक आयंस के में जो है वो बहुत मल्टीपल नंबर्स हैं, किसी इंडिविजुअल पॉलीएटॉमिक आयंस के ज्यादा नंबर्स हैं, तो क्या होता है, उन्हें सेपरेट करना पड़ता है सबस्क्रिप्ट से। अब इसका एग्जांपल देखो, अमोनियम सल्फेट देखो, तो इसका NH4+1 है ऊपर, इसकी वैलेंसी 1 है, SO4 2- है, इसका मतलब जो सल्फेट है उसकी वैलेंसी क्या है, 2-। तो अब जो +1 है वो कहाँ आ जाएगा, वो SO4 के पास आ जाएगा
और जो 2 माइनस है वो किसके पास आ जाएगा, NH4 के पास आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया था एल्जेब्रिक साइन जो होता है वो ड्रॉप कर देते हैं, मतलब एल्जेब्रिक साइन नहीं लेते हैं। इसका मतलब जो आपके पॉजिटिव नेगेटिव साइन है वो आप नहीं लोगे, कंसिडर नहीं करोगे, सिर्फ नंबर्स को कंसिडर करते हैं। तो NH4 ब्रैकेट में हो गया और बाहर क्या आ गया 2, जो SO4 का 2 है वो NH4 के पास आ गया, आप देख सकते हो। और SO4 के पास जो 1 आना था, मैंने आपको बताया था 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो सिंपल यहाँ पे SO4 दिख रहा है आपको। तो इस तरह से हम लिखते हैं अगर पॉलीएटॉमिक आयन है। नेक्स्ट है रूल नंबर 5, ऑल सबस्क्रिप्ट्स मस्ट बी रिड्यूस्ड टू लोएस्ट टर्म एक्सेप्ट फॉर मॉलिक्यूलर और कोवेलेंट कंपाउंड। एग्जाम्पल 10 4 क्लोरीन SN4 plus O2 minus, it will give you SNO2। अब रूल नंबर 5 क्या कहता है कि जो सारे सब्सक्रिप्ट्स हैं उन्हें रिड्यूस करना होता है सबसे लोएस्ट टर्म तक, ठीक है। और एक्सेप्शन में है मॉलिक्यूलर और कोवेलेंट कंपाउंड्स, इनके नहीं करते। अगर कोई मॉलिक्यूलर कंपाउंड है या कोई कोवेलेंट कंपाउंड है तो इनके सब्सक्रिप्ट्स को नहीं करते हैं रिड्यूस्ड, तो ये एक्सेप्शन में है। लेकिन बाकी जो सब्सक्रिप्ट्स हैं उन्हें रिड्यूस करना पड़ता है लोएस्ट टर्म तक। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए आप, टिन SN है इसका सिंबल, और जो वैलेंसी है वो 4 प्लस है, इसका मतलब कैटाइन है। ऑक्सीजन या वो ऑक्साइड कह लो तो 2 माइनस है इसकी वैलेंसी। अब यहाँ पे देखो, अब जो 4 और 2 है, ओके, तो इसको मैं लोएस्ट कर सकती हूँ। इसका मतलब SN जो है वो क्या हो सकता है, 2 2 जा 4 कैंसिल हो सकता है, मतलब रिड्यूस कर सकती हूँ मैं। तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो SN के ऊपर 2 हो जाएगा, और O का जो 2 है वो तो खत्म हो जाएगा क्योंकि उसने उसको 4 को डिवाइड कर लिया है 2 को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो क्या हो जाएगा SN, ओके, और SN के ऊपर क्या आ जाएगा, SN का हो जाएगा 2 और ऑक्सीजन का हो जाएगा 1। तो जब आप उसे क्रिस क्रॉस करोगे तो SN के पास क्या जाएगा 1 और ऑक्सीजन के पास क्या जाएगा 2। मतलब सिंपल वे में अगर मैं बताऊं तो जैसे SN4 प्लस O2 माइनस था, तो उसको रिड्यूस करोगे आप, इसके सब्सक्रिप्ट्स हैं उसको रिड्यूस करना पड़ेगा लोएस्ट टर्म में। तो 4 और 2 रिड्यूस करके 2 2 जा 4 होता है। तो जब आप 4 को डिवाइड करोगे 2 से तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, लेकिन वो SN पे होगा 2 और ऑक्सीजन का तो खत्म हो गया। तो SN2 और ऑक्सीजन का 1, ठीक है। और जब आप इसे क्रिस क्रॉस करोगे तो क्या हो जाएगा, SN के पास क्या आ जाएगा 1 और ऑक्सीजन के पास क्या आ जाएगा 2, तो SnO2। अब यहाँ पे नीचे दे रखा है मैंने आपको फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, क्लोरीन की भी वैलेंसी 1 होती है, ठीक है। और 1 लिखना जरूरी नहीं होता, मैंने आपको बताया था, तो इट्स सिंपल HCl। फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड देख लो, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है और सल्फाइड की वैलेंसी 2 है। तो ये जब क्रिस क्रॉस करोगे इनके बीच में तो हाइड्रोजन के पास 2 पहुंच जाएगा और सल्फर या सल्फाइड के पास 1 पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा H2S। हम हमेशा नंबर्स को कंसिडर करते हैं, हम साइंस को, एल्जेब्रिक साइन को कंसिडर नहीं करते हैं, उनको ड्रॉप कर देते हैं, हम सिर्फ नंबर्स को लेते हैं। यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लिया जाता है, सिर्फ नंबर्स लिया जाता है और फिर उसे क्रिस क्रॉस करके हम क्या बनाते हैं, सिंपल केमिकल फॉर्मूला। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट में क्या क्या आता है उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई हो। कोई भी डाउट, क्वेश्चन, सजेशन, क्वेरी कुछ भी हो तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।